बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई, नॉवल, ड्रामे लिखे गए, जिस पे ड्रामे बने भी, मूवीज़ बनी और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई, नज़में लिखी गई, गाने लिखे गए, वो है मोहब्बत, लव। अच्छा, लव को डिफ़ाइन काफ़ी लोगों ने किया भी है और लिखा भी इस पे काफ़ी कुछ किया है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या आप किससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? वो कौन से ऐसे पैरामीटर हैं? और उसके काफ़ी ज़्यादा आंसर आपके पास ज़रूर होंगे कि ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देयर देयर मस्ट बी सेवरल आंसर्स। अच्छा, ये कहानी फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 द गिफ्ट ऑफ मेजाय, जिसमें दो किरदार हैं, मियाँ बीवी, डेला एंड जिम। दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, छोटे से घर में रहते हैं। क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस का मौका आपको पता है इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि ईद की है। और बिल्कुल ईद पे एक दौर, अगर आपको याद हो कि सेल फ़ोन से थोड़ा अर्सा पहले का, कि लोग एक दूसरे को जब ये कार्ड दिया करते थे और गिफ्ट एक्सचेंज होते थे। क्रिसमस पे भी ऐसा ही होता है कि क्रिसमस पे जो गिफ्ट है वो इसको इबादत समझ के एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो जो डेला है, अ, इस क्रिसमस पे उसके पास कोई पैसे ज़्यादा नहीं हैं। उसके पास सिर्फ $1 और 87 सेंट हैं, जिससे कुछ भी कोई ज़्यादा ख़रीदा नहीं जा सकता। कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि जिम के लिए, उसका जिम जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कोई चीज़ ख़रीदे। तो वो बेचारी रोती है, लेकिन फिर उसके ज़हन में ख़्याल आता है कि वो क्यों ना एक ऐसा काम करे, क्योंकि वो दोनों डेला और जिम हैं तो दोनों गरीब, लेकिन दिल के बहुत अमीर होने के साथ साथ दोनों के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। जैसे कि डेला के पास उसके लंबे गहने भूरे रंग के बाल, कि जब वो खोलती है तो ऐसे लगता है एक आबशार सी गिर रही है भूरे पानी की। और जिम, उसके पास एक घड़ी है और उसकी वर्थ इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि ये उसकी विरासती घड़ी है। इससे पहले उसके वालिद और उससे पहले उसके दादा के पास ये घड़ी थी। और ये बाल इतनी कीमती हैं कि उस घर के सामने एक मलका रहती हो और उसके पास तमाम हीरे जवाहरात हों, तो उसके बदले में वो बाल नहीं ख़रीद सकते। एक बादशाह अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद जिम की वो जो घड़ी है, उसके दिल में बहुत मलाल हो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। और ये दोनों चीज़ों की वैल्यू, जो वर्थ है, वो ज़्यादा इस वजह से भी है कि दोनों एक दूसरे की चीज़ें पसंद करते हैं। कि डेला के बाल जिम को बहुत अच्छे लगते हैं और जिम की जो घड़ी है वो डेला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब डेला क्या करती है, घर से बाहर निकलती है और अपने बाल $20 में बेचकर आ जाती है। अब एक न्यू लुक है और उस न्यू लुक के अंदर वो वैसी खूबसूरत नहीं लग रही जैसे कि उन बालों में होती है। तो वो बाज़ार में घूमकर और एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा ख़रीदती है, जो कि घड़ी की एक चेन है। घड़ी बहुत खूबसूरत, लेकिन उसको कभी चेन अच्छी मुयस्सर नहीं हुई। अगर वो चेन मिल जाती तो जो जिम है वो अपनी कलाई पर बांध सकता था। वो लेकर वापस आ जाती है घर में और इंतज़ार करती है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जिम घर में उस वक्त तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज थोड़ा सा लेट है। वो घबरा जाती है कि कहीं जिम उससे प्यार करना बंद ना कर दे, कि एक न्यू लुक की वजह से वो उसको मिसअंडरस्टूड करे कि एक ऐसी लड़की जो पैसे के लिए काम ये करके आई है, एक सबसे खूबसूरत चीज़ बेच आई है जो कि जिम को पसंद थी। अब जैसे ही जिम आता है और वो उसकी नई लुक देख के थोड़ा सा परेशान होता है, उससे पूछता है तुम्हारे बाल किधर है। तो वो बताती है कि मैंने बाल बेच दिए हैं। और फिर रोना भी शुरू कर देती है कि ये क्रिसमस का दिन है, मेरे से अच्छा बिहेव करो। वो बैठ जाता है और ख़ामोश भी हो जाता है। और जिम कहता है कि
तुम्हारे ये जो बाल है तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन मैं परेशान जिस बात पर हुआ हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम वो समझो। तो वो कहती कि मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, और वो जिम उसको बताता है कि वो जो कॉम्स थी, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम, और जो तुम्हारे बालों पर पे बहुत ज़्यादा जच थी, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका हमेशा तुम कहती थी कि मेरे पास पैसे हो तो मैं लेकर आऊँ, अब मैं वो लेकर आया हूँ। तो अब चूँकि तुम्हारे बाल नहीं है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो उसको दिलासा देती कि मेरे बाल जल्दी ग्रो हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो कहती कि ना, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, और मैं तुम्हें गिफ्ट दिए बगैर नहीं रह सकती थी। और डेला उसको गिफ्ट खोल के दिखाती है, और उसमें घड़ी की चेन होती है, और उसे कहती है कि मुझे अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगेंगे। जिम कहता है कि हमारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, हमें साइड पे रख के क्रिसमस को सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी बेच कर तुम्हारे लिए वो कॉम्स लेकर आया हूँ। तो जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि ये कैसे पता चलता है कि कोई आपसे या आप किससे प्यार करते हैं, वो है सेक्रीफाइस। आप अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी दूसरे की खुशी के लिए कुर्बान करने के लिए अगर तैयार हैं, या कोई आपके लिए तैयार है, तो दिस इज़ लव। अल्लाह आपका हामी और नासिर।